नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक शांत गांव था निशिग्राम। पत्थरों से बने पुराने घर, देवदार के वृक्षों की कतारें और सदियों पुरानी हवाओं में गूंजते मंत्र। इसी गांव की सीमा पर एक रहस्यमय स्थान था, शून्यवेद मंदिर। यह मंदिर अनूठा था, न कोई घंटा, न कोई मूर्ति, बस एक गोलाकार मंच जिसके केंद्र में श्वेत पत्थर से बना एक खाली आसन था और उस पर खुदा हुआ वाक्य, जो मौन को जान ले वह ब्रह्म को पाले। गांव के लोग इस स्थान को देवताओं से भी अधिक गूढ़ मानते थे। वे कहते थे, ये ईश्वर का नहीं, मौन का निवास है। मंदिर में कभी कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था, केवल मौन व्रत के लिए लोग आते थे। आरव, 26 वर्षीय युवक, पढ़ा लिखा, संस्कृत और तंत्र शास्त्र में पारंगत। उसके दादा पंडित हरिस्वरूप शास्त्री गांव के प्रमुख वेदाचार्य थे और शून्यवेद मंदिर के एकमात्र उत्तराधिकारी। उनका जीवन पूर्ण निष्ठा से इस मंदिर की सेवा में बीता था। लेकिन एक रात दादा शांत मुद्रा में बैठे बैठे ही संसार से विदा हो गए। उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, शून्यवेद जागेगा, आरव को बुला रहा है। उसके बाद मंदिर की परंपरा आरव को सौंप दी गई। पहले तो वह सोचता रहा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे मंदिर से जुड़ी घटनाएं विचित्र लगने लगी। एक रात पूर्णिमा के बाद की शांति में आरव मंदिर में अकेला बैठा ध्यान कर रहा था। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा रुकी हुई थी। तभी उसे गर्भगृह से आती एक बहुत धीमी कंपन सी ध्वनि सुनाई दी, मानो किसी ने शंख को सांस में भरकर फूंका हो, पर वह ध्वनि किसी कान से नहीं, आत्मा से सुनी जा रही थी। वह उठकर गर्भगृह की ओर बढ़ा। अंधेरा गहराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने चरण आगे बढ़ाए, मंच के नीचे की भूमि पर उसके पैरों के नीचे कुछ हल्का सा खिसका। नीचे झुककर देखा तो वहां पत्थरों के बीच एक छिपा द्वार था, जिस पर पुरानी लिपि में लिखा था, श्रवण से परे, वाणी से ऊपर, वही शून्यवेद विश्राम करता है। आरव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह रहस्य था जिसके बारे में उसके दादा ने कहा था? क्या ये वही बुलाहट थी? वह द्वार खोलता है और अंधेरे में उतरता है, जहां उसे अपनी नियति, अपनी विरासत और मौन की गहराइयों में डूबना है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे वह गुप्त द्वार खोलने के बाद आरव ने एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी देखी, जो नीचे अंधकार में विलीन हो रही थी। दीवारों पर किसी यंत्र से बनी लकीरें थीं, जो समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन उनमें अभी भी ऊर्जा की एक क्षीण धारा बह रही थी। आरव ने मंदिर का दीपक उठाया और सावधानी से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका परीक्षण कर रही हो। सीढ़ियां समाप्त हुई और वह एक विशाल गुफा के भीतर आ गया। चारों ओर पूर्ण नीरवता, न कोई पक्षी, न जल की बूंद, न हवा की सरसराहट। वह मौन इतना गहन था कि आरव को अपने हृदय की धड़कनें भयावह प्रतीत होने लगी। गुफा के मध्य में एक प्राचीन चौकी थी और उस पर रखा था एक ग्रंथ। यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं था। उसकी जिल्द ताम्र पत्रों से बनी थी और उन्हें चांदी की कीलों से बांधा गया था। उस पर उकेरे गए चिन्ह किसी ज्ञात भाषा के नहीं थे। ग्रंथ के ऊपर एक थाल में एक शिला रखी थी। वह शिला स्वयं कंपन कर रही थी, जैसे उसमें जीवन हो। आरव ने ग्रंथ को छूते ही एक झटका महसूस किया। उसकी आंखें पलट गईं और वह वहीं मूर्छित हो गया। उसकी चेतना एक अलग ही लोक में पहुंच गई। वहां कोई भूमि न थी, न आकाश, बस एक अनंत शून्य था और उसमें बैठा था एक मौन साधु, एकदम स्थिर, निर्वस्त्र, नेत्र मूंदे। उसके चारों ओर कोई शब्द नहीं था, पर उसकी उपस्थिति ही गूंज रही थी।
साधु ने आंखें खोली और आरव की ओर देखा। उसकी दृष्टि में कोई क्रोध, कोई करुणा, कोई आशा नहीं थी, बस मौन का गहन समुद्र। फिर बिना होठ हिलाए वह बोला, शब्द ब्रह्म नहीं है, तू जो खोजता है वह मौन में है। ये ग्रंथ तेरी देह नहीं, आत्मा से पढ़ा जाएगा। शून्य वेद ध्वनि की भाषा नहीं, नाद की विद्या है। फिर साधु ने हाथ उठाया और आकाश में कुछ लिख दिया, जो आरव के हृदय पर उतर गया। आरव की आंखें खुली, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बोलने का प्रयास किया, पर वह अपनी वाणी खो चुका था। उसके मुख में मौन बस चुका था, पर उसका हृदय किसी प्राचीन संगीत से भर उठा था। उस संगीत को कोई बाहर नहीं सुन सकता था, वह केवल भीतर गूंजता था। अब उसे समझ आ गया, यह कोई सजा नहीं, बल्कि आगमन है एक यात्रा का। शून्य ग्रंथ अब उसके पास था, पर वह ग्रंथ कागज पर नहीं, उसकी आत्मा पर लिखा जा रहा था। आरव मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके मुख पर मौन उतर आया था। वह न कोई शब्द बोल सकता था, न कोई मंत्र पढ़ सकता था, पर उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे वहां कोई अग्नि जल रही हो, पर वह भी चुपचाप। गांव वालों ने जब देखा कि पंडित आरव अब कुछ नहीं बोलता, तो तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता शायद किसी पिशाच की छाया पड़ी है, कोई कहता शून्य वेद का श्राप है ये। पर आरव जानता था यह कोई श्राप नहीं, यह एक यात्रा की शुरुआत है। उस रात मंदिर के आंगन में बैठकर उसने ग्रंथ की पहली ताम्रपत्री खोली। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसकी चेतना फिर भीतर उतरने लगी। अचानक मंदिर के चारों ओर एक हल्की सी कंपन हुई। गर्भगृह के भीतर एक शिला धीरे धीरे घूमने लगी और भूमि पर एक चक्रवृत्त आकृति उभर आई। 7 चक्र, 7 द्वार। ग्रंथ से एक वाक्य उसके हृदय में गूंजा, मौन व्रत की यात्रा 7 द्वारों की है। हर द्वार तेरे भीतर की एक ध्वनि का त्याग मांगेगा। यदि तू पार कर सका, शून्य तुझे स्वीकार करेगा। उस रात प्रथम द्वार प्रकट हुआ। रात्रि के तीसरे पहर मंदिर के मंच पर एक द्वार बना शुद्ध प्रकाश से। आरव चुपचाप वहां पहुंचा। जैसे ही उसने द्वार के समीप कदम रखा, उसके सामने प्रकट हुआ वह स्वयं, उसकी स्मृतियों में छिपा एक क्रोधित आरव। वह स्वरूप चीख रहा था, अतीत के उन सभी क्षणों को उगल रहा था, जब उसने अपमान सहा, जब वह तिलमिलाया, जब उसका क्रोध पंडिताई की मर्यादा तोड़ने को तैयार था। उसका मन लड़खड़ाया, लेकिन फिर ग्रंथ के भीतर एक वाक्य कौंधा, क्रोध आत्मा की पहली परछाई है, उसे त्यागे बिना तू प्रकाश को नहीं पा सकता। आरव ने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और भीतर उतर गया उस क्रोध की जड़ों तक। उसने उन क्षणों को देखा, समझा, स्वीकार किया और फिर एक दीर्घ मौन के साथ उसे त्याग दिया। तभी एक अग्निकुंड प्रकट हुआ और उसकी आंखों से बहती 2 बूंदें उस अग्नि में गिरते ही द्वार खुल गया और प्रकाश के बीच वह शून्य में डूब गया। जब वह जागा, सुबह हो चुकी थी। गांव का आकाश कुछ और निर्मल था। मंदिर का वातावरण पहले से अधिक शांत और उसकी आत्मा कुछ हल्की। ये तो केवल पहला द्वार था। अब वह जान चुका था हर रात्रि एक परीक्षा होगी। आरव की आत्मा अब एक यात्रा पर थी, शब्दों के परित्याग की यात्रा। उसने मौन व्रत का प्रथम द्वार पार कर लिया था, क्रोध की ध्वनि। लेकिन ये तो केवल आरंभ था। शून्य वेद की सच्ची सिद्धि के लिए उसे 7 ध्वनियों का यज्ञ पूर्ण करना था, एक एक कर प्रत्येक ध्वनि को अपने भीतर पहचानना, स्वीकारना और फिर उसका यज्ञ करना। उस रात शून्य वेद मंदिर के गर्भगृह में अगली ध्वनि के द्वार का प्रकट होना आरंभ हुआ। एक मंदहरा प्रकाश गूंजता हुआ प्रकट हुआ। आरव जैसे ही ध्यानस्थ हुआ, सामने उसका ही स्वरूप प्रकट हुआ, एक लोभी, इच्छाओं से भरा आरव। वह सांसारिक सुख, मान, स्त्री, सम्मान और उपलब्धियों की आकांक्षाओं से भरपूर था। वह कह रहा था, ज्ञान भी एक इच्छा है आरव, सिद्धि भी एक अहम की आकांक्षा है। क्या तू इसे त्याग सकता है? आरव भीतर से कांप उठा। क्या वह सच में शून्यता को बिना आकांक्षा के पा सकता है?
लेकिन तभी ग्रंथ से एक वाक्य उसकी आत्मा में गूंजा, जो चाहता है वह बांधता है, जो मौन है वह मुक्त है। आरव ने लंबी सांस ली और अपनी भीतर की इच्छा को अग्नि के समर्पण में प्रवाहित कर दिया। वह द्वार खुल गया। इस बार द्वार गाढ़े नीले प्रकाश में खुला। सामने खड़ा था एक कपकपाता, डरा हुआ आरव। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, सब उसकी आंखों में थे। वह बोल रहा था, यदि तू मौन में पूरी तरह डूब गया तो तेरे पीछे क्या रहेगा? नाम नहीं, पहचान नहीं, कोई स्मृति नहीं। आरव की आत्मा लड़खड़ाए। मौन का भय मृत्यु से भी अधिक था। पर तभी ग्रंथ ने उत्तर दिया, जो समाप्त होता है वही मुक्त होता है। मौन मृत्यु नहीं, अनंतता है। आरव ने आंखें बंद की और भय की उस ध्वनि को अग्नि में अर्पण कर दिया। द्वार खुल गया। इस बार द्वार भावनाओं से लिपटा था। माता पिता की छवि, मित्रों की हंसी, दादी की गोद और किसी के प्रेम की झलक। ये द्वार सबसे मीठा और सबसे कठिन था। आरव भीतर टूटा। क्या वह उन सभी स्मृतियों को त्याग सकता था? ग्रंथ की अगली वाणी थी, स्मृति भी एक शब्द है। मौन वह है जो केवल अब में है। वह रोया, फिर मुस्कुराया और अग्नि में अपने मोहों की सबसे प्यारी छाया डाल दी। इस बार द्वार पर आरव स्वयं सिंहासन पर बैठा था, एक ऋषि, एक ज्ञानी, एक सिद्ध योगी। वह कह रहा था, तू मौन तक पहुंच रहा है, तू सब पर भारी है। आरव चौंका। यह उसकी ही वह आकृति थी जो सबसे अधिक छल सकती थी। मैं मौन का ज्ञाता हूँ, ये भी अहम का सबसे गुप्त स्वर है। ग्रंथ बोला, जो कहे मैं, वह मौन को नहीं जानता। जो कहे मौन, वह स्वयं को नहीं जानता। आरव ने उस सिंहासन को अग्नि में अर्पित किया। एक बार फिर द्वार खुला और सामने एक संदेह से भरा आरव खड़ा था। क्या ये सब सत्य है? कहीं ये कल्पना तो नहीं? क्या ये वाकई कोई शून्य है या बस भ्रम? अब ये युद्ध किसी अन्य से नहीं, ज्ञान से था। पर ग्रंथ ने कहा, शंका भी एक शब्द है। मौन उसे भी आत्मसात कर लेता है। आरव ने शंका को भी स्वीकार किया, बिना विरोध के, और उसे भी अग्नि को अर्पित किया। अब अंतिम द्वार था और अब सामने कोई छवि नहीं थी, बस एक गूंजती आवाज। तू कौन है आरव? वह पहचान ही जिसे वह अब तक आरव मानता आया था, वह समर्पण की अंतिम मांग थी। आरव ने हाथ जोड़े। उसके होंठ हिले नहीं, आंखें नम थीं। वह भीतर झांका और पाया कि वह कुछ भी नहीं था। न नाम, न रूप, न उद्देश्य। वह एक मौन था जो सब कुछ था। और जब उसने अंतिम स्वर को भी अग्नि में डाल दिया, तो सारा मंदिर प्रकाश से भर गया। सातों द्वार अब शून्य में विलीन हो चुके थे। आरव अब मौन नहीं था, वह स्वयं मौन बन गया था। सातवां द्वार पार करते ही जैसे समय रुक गया। आरव का शरीर मंदिर में बैठा था, पर उसकी चेतना कहीं और पहुंच चुकी थी, एक ऐसी भूमि पर जहां शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं था। न आकाश था, न धरती, केवल एक अखंड मौन था जो सब तरफ फैला हुआ था। और उस मौन में आरव था, लेकिन वह अब आरव नहीं था। वह अब मैं नहीं रहा था, वह केवल होने की अनुभूति बन गया था। एक हल्का नीला प्रकाश धीरे धीरे उस मौन में फूटा। वह कोई प्रकाश पुंज नहीं था, वह ज्ञान था जो स्वरूप से परे था। आरव की चेतना को उस मौन में एक कंपन ने छुआ और तभी उसे एक अनुभव हुआ। वह देख रहा था पर आंखों से नहीं, वह सुन रहा था पर कानों से नहीं, वह जान रहा था बिना किसी विचार के। शून्य वेद जो ताम्रपत्रों में छिपा था, अब उसके भीतर प्रकट हो रहा था। कोई शब्द नहीं थे, कोई सूत्र नहीं थे, बस मौन से निकले एक एक अर्थ थे जो उसके अस्तित्व में उतरते जा रहे थे, जैसे ब्रह्मांड अपने मूल स्रोत को समझा रहा हो। फिर पहली बार एक वाणी उसके भीतर गूंजी, लेकिन ये कोई ध्वनि नहीं थी, ये शून्य की वाणी थी। शब्द संकल्प हैं, मौन ब्रह्म है। जो मौन को समझता है वही सृष्टि के मूल मंत्र को छूता है।
शून्य कोई खालीपन नहीं, वह अनंत का बीज है। जिसने स्वयं को त्यागा वही स्वयं से एक हुआ। आरव को एक आभास हुआ कि संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और योग सब इस मौन की ओर ही संकेत करते हैं, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि मौन को बोलकर नहीं समझा जा सकता। अब आरव के चारों ओर पुराने वेद, मंत्र, शास्त्र सब उसके चारों ओर घूमने लगे। ऋग्वेद के ऋषि, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता, सामवेद के गायक और अथर्ववेद के साधक, सबके स्वर मौन में विलीन हो रहे थे। तभी उसे शून्य वेद का अंतिम सूत्र अनुभव हुआ। जहाँ 4 वेद मौन हो जाते हैं, वही शून्य वेद आरंभ होता है। वह न लिखा जा सकता है, न पढ़ा, वह केवल जिया जा सकता है मौन में। अब आरव को अपने शरीर का स्मरण नहीं रहा, वह केवल एक मौन गर्भ में तैर रहा था, जहाँ न नाम था, न रूप, न मृत्यु, न जन्म। और उस शून्यता में उसे एक बीज का दर्शन हुआ, वह बीज जिसके भीतर पूर्ण ब्रह्मांड छिपा था। तभी उस बीज से एक कंपन निकली और वह कंपन उसकी आत्मा में विलीन हो गई। अब वह जानता था। कई दिन बीत चुके थे। गांव के लोग सोचने लगे थे कि आरव शायद समाधि में चला गया है। पर जब 7वें दिन मंदिर की घंटी स्वयं बजी, तो लोग दौड़ पड़े। मंदिर का गर्भगृह खुला और आरव वहां बैठा था, नेत्र खोले हुए। पर उसकी आंखों में अब कुछ और था, एक ऐसा मौन जिसे देखकर लोग स्वयं चुप हो गए। वह कुछ नहीं बोला, फिर भी सब कुछ कह गया। अब शून्य वेद किसी ताम्रपत्र में नहीं था, वह स्वयं एक जीवित ग्रंथ बन गया था। शून्य वेद अब कोई ग्रंथ नहीं रहा था, वह एक जीवित मौन था जो आरव के भीतर जल रहा था। किसी दीप की तरह नहीं, बल्कि किसी अग्निहीन अग्नि की तरह, जो जलती नहीं बल्कि शांत करती है। गांव में उसकी वापसी कोई साधारण घटना नहीं थी, किंतु वह किसी को ज्ञान देने नहीं आया था। वह केवल था। जो भी उससे मिलने आया, उसे कोई उपदेश नहीं मिला, ना प्रवचन, ना पूजा, ना कोई आशीर्वाद, लेकिन उसकी आंखों से ऐसा मौन टपकता था कि लोग बिना पूछे ही उत्तर पा जाते थे। एक युवक आया और रोते हुए कहा, मैं जीवन में खो गया हूँ, क्या करूँ? आरव केवल मुस्कुराया और शांत रहा। वह युवक वहीं बैठ गया, घंटों तक, दिनों तक, और फिर मौन में ही उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, जो शून्यवेद की असली वाणी थी। समय बीतता गया और एक दिन एक बालक आया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें एक जिज्ञासा थी जो शुद्ध थी। वह बोला, मुझे सिखाओ मौन, मुझे सिखाओ वह जिसे तुम जीते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार वर्षों बाद उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द फिर भी नहीं निकले, केवल एक श्वास। उस श्वास में वह बालक कुछ ऐसा सुन गया जो हजारों शास्त्रों में नहीं था। उसे लगा उसकी आत्मा में कोई गूंज उठी है और वह वहीं बैठ गया, आरव के चरणों में। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंदी और बालक ने भी। मौन की दीक्षा आरंभ हो चुकी थी। अब वह बालक आदित्य कहलाया, शून्य का पहला शिष्य। आरव अब मौन का ऋषि था, न किसी गुरुकुल का आचार्य, न किसी मत का प्रवर्तक। वह केवल मौन का रक्षक था। और उस दिन से शून्य वेद अब ताम्रपत्रों या मंदिरों में नहीं रहा, वह हृदय से हृदय में बहने वाली एक गुप्त परंपरा बन गया। एक ऐसी परंपरा जो केवल मौन से दी जाती है, जिसे न कहा जा सकता है, न लिखा, केवल जिया जा सकता है। शब्द वहाँ थम जाते हैं जहाँ मौन बोलता है, और वहाँ ऋषि नहीं रहते, केवल मौन ही ऋषि होता है। यही था शून्यवेद अनंत मौन का रहस्य का पूर्ण समापन। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।